कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.2। इसमें रेखिक समीकरण युग्म दिए हैं कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो इसकी तीन शर्तें हैं कि यदि पहली शर्त है कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इन दो रेखिक समीकरण जो रहेंगे, इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल। एक अद्वितीय हल का मतलब है केवल एक हल, अद्वितीय हल या केवल एक हल, केवल एक हल। अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विकल्प आएगा एक जरूर इसमें से, कि एक विकल्प भी आएगा और एक प्रश्न आएगा 4 नंबर का कि केवल एक हल होगा, तब कौन सी शर्त होगी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इस स्थिति में समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। इसमें पूछते हैं निकाय संगत कब होगा, तो इसी स्थिति में निकाय होगा संगत, या समीकरण युग्म क्या होगा का हल होगा संगत, निकाय संगत होगा। संगत भी इसी में होगा और केवल एक हल या अद्वितीय हल। रेखाएं किस प्रकार रहेंगी इसमें, जब इसके ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी। निकाय किस प्रकार के होंगी, समीकरण युग्म का हल होगा जो संगत होगा और केवल एक हल या अद्वितीय हल। तो इसकी तीन स्थिति में नहीं। अगर वो पूछ रहे रेखा प्रतिच्छेद कब करेंगी, तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। निकाय समीकरण युग्म का संगत कब होगा, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इस स्थिति में संगत भी होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होंगी और केवल एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। इसकी दूसरी शर्त है जो कि यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, अगर यह बराबर नहीं आ रहा है, बराबर आ गया, तब देखना पड़ेगा अपन को c1 बटे c2, और c1 बटे c2 बराबर नहीं है, यानी दो बराबर हैं कि a1 बटे b2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, तब इसे छोड़ देंगे, सवाल को हल नहीं करेंगे। जब कोई हल ही नहीं होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा, इस स्थिति में सवाल हल नहीं करना है, क्योंकि जब समीकरण का कोई भी हल नहीं है तो अपन चेक कर लेंगे कि a1 बटे a2 अगर बराबर आ रहा है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा और समीकरण युग्म क्या होगा, असंगत। समीकरण या निकाय पूछ सकते हैं या समीकरण युग्म होगा। इसमें जब कोई हल नहीं है तो इसमें होता है असंगत, इसमें क्या होता है असंगत, और समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं। और अगर रेखाएं किस प्रकार रहेंगी, इसमें रेखाएं जब हम इन दोनों समीकरणों को यदि हल करें, इनको और ग्राफ खींचें, तो रेखाएं समांतर जाएंगी। रेखाएं किस प्रकार होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। जब इसका ग्राफ खींचेगी, इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, इस प्रकार की किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, यानी यही बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल होगा, यानी एक हल होगा। जब रेखाएं समांतर जाएंगी, एक रेखा ये जा रही और एक यह जा रही, तो यह रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तब इसका कोई भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल, अगर अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं तो अनंत अनेक हल, लेकिन अगर कहीं प्रतिच्छेद ही ना करें तो समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। इसकी जो तीसरी शर्त है, तो इसमें क्या याद रखना है, इस स्थिति में समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा
समीकरण युग्म असंगत होगा और रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। इस तीसरी स्थिति में है कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म के अनंत है अनेक हल होंगे, अनंत है अनेक हल होंगे। इस स्थिति में अनंत अनेक हल होंगे, एक तो अनंत है अनेक हल, पहली शर्त यह है, और दूसरी समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म इस स्थिति में भी क्या होता है, संगत। तो असंगत कब होगा, केवल एक ही स्थिति में असंगत होता है, जब कोई भी हल ना हो, इस स्थिति में भरा संगत, और बाकी के दोनों स्थितियों में क्या होगा, समीकरण युग्म संगत। और रेखाएं किस प्रकार होंगी, समपाती रेखाएं, रेखाएं समपाती। समपाती का मतलब जहां से एक रेखा जा रही वहीं से यह दूसरी रेखा उसी रेखा पर जाएगी, तब कितने बिंदुओं पर, अनंत बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करके जाएंगे। जब अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी तो इन दोनों समीकरणों के हल भी अनंत होंगे। जब अनंत होंगे हल, तब भी हमको हल नहीं करना है, क्योंकि अनंत हल तो ज्ञात कर नहीं सकते अपन, केवल एक स्थिति में समीकरण हल को हल कर सकते हैं, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, इसमें हल करेंगे। जब इसमें कोई हल ही नहीं होता तो इसमें भी छोड़ देंगे सवाल को। इसमें अनंत अनेक हल होंगे तभी भी हम इसको छोड़ देंगे, सवाल हल नहीं करेंगे। अगर वे पूछ रहे कि निकाय संगत किन स्थितियों में होगा, तो संगत दो स्थितियों में संगत होता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, इस स्थिति में संगत, और तीनों बराबर तब भी संगत। असंगत कब होता है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस स्थिति में असंगत होता है, और समीकरण इनकी रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी। इसमें रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी, और इस स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी। तो इसके 9 विकल्प बनते हैं कि समीकरण युग्म असंगत कब होगा, तो यह वाली शर्त। समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा तो भी यही। समीकरण युग्म असंगत है तब भी यही, इसकी शर्त लग जाएगी। और समीकरण युग्म का एक और केवल एक हल होगा, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब अनंत अनेक हल किस स्थिति में होते हैं, जब तीनों बराबर हों। समीकरण युग्म समपाती रेखाएं कब प्रदर्शित करेगा, जब शर्त होगी a1/a2 बराबर नहीं है बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस स्थिति में निकाय क्या होता है, संगत होता है। संगत भी होता है, रेखाएं समपाती होती हैं, और अनंत अनेक हल होते हैं। तो यह तीनों शर्त याद रखने हैं आप लोग। अनुपातों, दूसरा प्रश्न है इसका, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमको 2 समीकरण दिए हैं, अब अपन को जांच करना है कि रेखा प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो पहले तो समीकरण 1 व 2 की तुलना, जो कि रेखिक समीकरण युग्म दिए हैं कि a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y बराबर धन c2 बराबर 0 से करने पर, तो इसकी तुलना करें तो a1 का मान हो जाएगा 5, a1 बराबर 5, b1 y की तुलना तो y से, b1 का मान होगा ऋण के 4 और c1 का मान हो गया 8, a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान ऋण के 9। तो यहाँ पहले ज्ञात करें a1/a2, यहाँ a1/a2 बराबर 5/7। अब यहाँ b1/b2 बराबर चेक करें, यह तो कट नहीं रहे, ऋण के 4/6, 2 से कट रहे हैं, तो ऋण के 2/3। तो ये दोनों क्या बराबर आ रहे हैं, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो चूंकि यह a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए इस स्थिति में
इस स्थिति में समीकरण युग्म का क्या होगा? समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब इसका a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। अगर ये दोनों बराबर, तीसरा बराबर ना हो, तब समांतर रेखाएं, और तीनों बराबर तो समपाती। इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करती हैं। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। यह इसका आंसर हो जाएगा। और यदि यह दोनों बराबर आ जाती, बराबर नहीं है तीसरे की, तब रेखा समांतर रेखाएं हो जाती। तीनों बराबर तो समपाती रेखाएं होती। तो दूसरा समीकरण 9x धन 3y धन 12 बराबर 0, 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ a1 बराबर है 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर है 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। तो यहाँ देखें कि यहाँ a1/a2 बराबर 9/18, 9 से कट जाएंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। b1/b2 बराबर यहाँ आ जाएगा 3/6, यह भी कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। c1/c2 बराबर आ जाएगा 12/24, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तीनों किस प्रकार के आ रहे हैं? बराबर। तो चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, इसलिए इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं इस स्थिति में क्या होती हैं? अनंत अनेक हल वाली शर्त है, तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करके जाती हैं। तो एक रेखा जाएगी, वहीं से दूसरी रेखा, यानी रेखाएं क्या होंगी? समपाती। द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। तो यह समपाती रेखाओं की शर्त बन गई। तो इन दोनों अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो इनकी रेखा जब बनाएंगे तो एक रेखा जाएगी, वहीं से दूसरी रेखा जाएगी। इसका तीसरा क्वेश्चन है 6x ऋण 3y धन 10 बराबर 0, 2x ऋण y धन 9 बराबर 0। समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 व a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर, तो a1 का मान 6 हो गया, b1 का मान ऋण के 3, यहाँ ऋण के 3 और c1 का मान हो जाएगा 10। यहाँ a2 बराबर 2, b2 बराबर ऋण 1 और c2 बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ a1/a2 बराबर 6/2, यहाँ 2 से कट रहे हैं तो 3/1। अब b1/b2 चेक करें तो ऋण के 3/1, ऋण कट जाएगा तो 3/1। अब c1/c2 चेक करें तो 10/9, तो यह तो कट नहीं रहा है, तो ये दो तो बराबर आ रहे हैं, c1/c2 बराबर नहीं आ रहा है, तो अपन लिखेंगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, इसलिए इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं इस स्थिति में क्या होगा? कोई भी हल नहीं, यानी रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, यानी समांतर होंगी। समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं
समांतर होंगे, समांतर होंगे।